नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो होता क्या है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो बहुत दुखी लग रहा था। वह व्यक्ति आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, काफी लगन से काम करता हूँ, लेकिन कभी भी सफलता नहीं मिलती। भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है कि मैं पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी कभी कामयाबी नहीं पा सका हूँ, धनवान नहीं हो सका हूँ। स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी को पल भर में ही समझ जाते हैं। उन दिनों स्वामी जी के पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम कुछ दूर जरा मेरे कुत्ते को सैर करा कर ले आओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। आदमी ने बड़े आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखा और फिर कुत्ते को लेकर कुछ दूर निकल पड़ा। काफी देर तक अच्छी खासी सैर कराकर जब वो वापस लौटा तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा कि ये कुत्ता इतना ज्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम तो अभी भी साफ सुथरे और बिना थके हुए दिख रहे हो। तो व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पे चलता रहा, लेकिन ये कुत्ता गली के सारे कुत्तों के पीछे भाग रहा था और लड़कर फिर वापस मेरे पास आ रहा था। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज्यादा दौड़ लगाई है, इसीलिए थक गया है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पे जाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हो। तो दोस्तों, जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि हमारी मंजिल हमारे आसपास ही है, लेकिन हम दूसरे लोगों के पीछे भागने, अपनी अनुशासनहीनता और दृढ़ निश्चय की कमी के कारण अपनी मंजिल से दूर होते जाते हैं और उसके लिए हम ईश्वर या दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। आशा करती हूँ कि आपकी मंजिल आपके आसपास ही हो और आप जल्दी ही उस तक पहुँच पाएं। इसी के साथ दोस्तों, मैं विदा लेती हूँ। अगली बार फिर कोई रोमांचक और सीख देने वाली कहानी आपके सामने रखूंगी। तब तक के लिए शांति में रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।